सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर रमजान का महीना चल रहा है और बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव को भी पछाड़ने की जिद में है, ममता बनर्जी को भी पछाड़ दे। नीतीश का नया चेहरा सामने आ रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण से रंगने का। दूसरी तरफ पूरे भारत में लैंड जिहाद। बाबा योगी आदित्यनाथ तो उस पर लगाम लगा गए, लेकिन केजरी इसे पतंग की ढील दे रहा है। अब पुष्कर सिंह धामी ने योगी के राह पर चलने की जब कोशिश की तो पूरा तस्वीर पूरी तरह से नग्न हो गया कि कैसे जिस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं जिन्ना की इस रणनीति के आधार पर हुआ, वो जमीन जो हिंदुओं के हिस्से आया, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस इसे खुला ढील देने लगी। अब ये तस्वीर सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ के बाद पुष्कर सिंह धामी ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। क्या माना जाए कि इस देश में जो लैंड जिहाद का षड्यंत्र चल रहा था उसमें तमाम लोग नग्न हो जाएंगे, या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का छलावा मुलम्मा ऐसा चढ़ाया जाएगा कि इस पर ब्रेक लग जाएगा। ये खेल चल क्या रहा है जिस पर इस देश ने कभी गौर ही नहीं किया कि रेलवे की से भी ज्यादा संपत्ति लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों द्वारा वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। मनीष जी, ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ एक तरह से। कुछ वेबसाइट ने किया था, बता दो, किसी खैराती ने नहीं किया था। और उसकी बदौलत जब उत्तराखंड सरकार सक्रिय हुई, उसने जांच कराई, तो जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है। उसके बाद मनीष जी बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि 1,000 मजारें, जरा 1 2 3 4 नहीं, 1,000 मजारें ऐसी पकड़ में आई है जिन्होंने जो सरकारी जमीन पर रातों रात खड़ी कर दी गई। और वो जब धामी सरकार ने उन मजारों को जब खुदवाया, तो जाहिर सी बात है, मजार जहाँ आदमी को गाड़ा जाता है, जहाँ दफनाते हैं, उस जगह मजार होती है, कि नीचे कुछ भी मानव अवशेष नहीं मिले। दर्शकों के लिए चौंकाने वाली बात यह है, ये देखिए यहाँ कि 100 से ज्यादा मजार खोदा तो कोई अवशेष नहीं मिला, तो अब उन पर पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो ये समझिए कि ये एक बड़ी, देखिए मनीष जी, एक आध जगह कहीं हो सकता है कब्जा करने के लिए कुछ बना ले, लेकिन एक थोड़े से समय में 1,000 मजारें, और जंगल में बड़े संवेदनशील इलाकों में। सबसे कहा दर्शक ये जान ले मनीष जी कि उत्तराखंड हमारा सीमावर्ती राज्य है, चीन के साथ हमारी सीमा जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन के साथ हमारी सीमा जुड़ी हुई है, और वहां पर ये जब बना रहे हैं 1,000 मजारे, तो कहने की जरूरत नहीं कि इनकी मंशा क्या है। और ये क्योंकि जंगल में मनीष जी कोई दर्शन वर्शन करने नहीं जाता, ये कहीं चलती जगह पे बनी हो तो समझ आया कि यहाँ तो इनको कुछ चढ़ावा वढ़ावा आ जाएगा, मजार के इस लालच में बनाया हो। घने जंगलों में पकड़ी गई है मनीष जी मजारें, वो जहाँ आदमी की जात ना मिले उस जगह पे रातों रात मजारे बना के कमरे बना दिए गए। तो ये, और मैंने कहा ना कि ये चीन के साथ लगी हुई ये सीमा है उत्तराखंड की। तो ये इन इन लोगों को, जिन्होंने ये मजारें बनाई हैं, इनकी गिरफ्तार करके इनको आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, या एनआईए के हवाले कर देना चाहिए कि इन्होंने ये बनाई क्यों थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ये केवल सामान्य कब्जेदार नहीं है, ये एक रणनीति के तहत उत्तराखंड के अंदर 1,000 मजारे, वो भी सीमावर्ती लगे हुए जंगलों से। तो ये सीधे सीधे दुश्मन चीन क्या अपने लिए अड्डे बनवा रहा है वहां पर। ये एक ये इसका एक तथ्य है जो बहुत संवेदनशील है और बहुत खतरनाक संदेश दे रहा है। बहुत खतरनाक संदेश मिला है कि किस तरह से सक्रिय है हमारे दुश्मन की। जो हमारा सीमावर्ती राज्य है वहां पर ये अड्डे बन रहे थे, अड्डे, क्योंकि वहां मजार तो थी नहीं, कबर थी नहीं। तो मनीष जी, इन पे तो लाठी इस बात पर टूटनी चाहिए कि जब वहां कोई आदमी नहीं गड़ा, वहां कोई दफनाया ही नहीं गया, तो इन्होंने मजार वहां बना क्यों दी। और ये तो मनीष जी दिल्ली का है। ये कैसे लोग, इन लोगों को इन तत्वों को कैसे लोग करते हैं। ये अगस्त 2021 की फोटो है। ये फ्लाई ओवर के ऊपर मजार बन गई मनीष जी, दिल्ली के आजादपुर फ्लाई ओवर। और पता नहीं, अब कोई दिल्ली के हम लोग के कोई दर्शक हो तो जरूर सूचित करें, आपको फोन करके बताएं कि ये मजार अभी है कि नहीं है। मतलब दिल्ली के एक फ्लाई ओवर के ऊपर मजार
मनीष जी, मजार वो होती जहाँ आदमी को दफनाया जाता है, जहां पर आदमी को दफनाया जाता था, वही इस फ्लाई ओवर पे कौन दफनाने आ गया। और सबसे खास बात है कि जो जिस समय अगस्त 2021 में लोगों ने इसका विरोध किया, तो मौलाना का वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पर। वो कह रहा है कि ये 1982 की बनी मजार है, ये तो 1982 की बनी बड़ी पुरानी मजार है, जबकि आजादपुर फ्लाईओवर बना ही 2009 में था। उसने 1982 में कहा दफना दिया। और मनीष जी, मैं मान भी लूं कि 1982 में मान लीजिए फ्लाईओवर ये था भी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लाई ओवर में कबर आदमी को दफनाने आए थे, मुर्दा दफनाने, ये फ्लाई ओवर आके खोद रहे थे, फ्लाई ओवर तोड़ रहे थे, तो इनके ऊपर दोहरा वो है। लेकिन ये सड़कें इस तरह के फ्लाई ओवर ये दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, तो उस समय तक तो दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया था। और अब ये समझिए, ये फ्लाई ओवर के ऊपर मजार बनाना मतलब एक बहुत ऐसी जगह पे अड्डा बनाना है जहां से आप ऊंचाई पे बैठ के राजधानी दिल्ली पर नजर रख सकें। ये समझिए, ये इसके इरादे हैं। तो ये किस मंशा से ये मजारें बन रही हैं इस तरह की, ये दर्शक को समझे कि ये हल्की फुल्की घटना नहीं है, केवल जमीन के कब्जे की घटना नहीं है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, एक ऊंचाई में बने हुए फ्लाईओवर पे मजार, ताकि वहां से 2-4 किलोमीटर तक नजर रखी जा सके, और कब जरूरत पड़े तो वहां से हमला किया जा सके। सीधा सीधा खुलकर कहिए कि उस तरह से संवेदनशील जगह पे। और उत्तराखंड में तो हद हो गई, मतलब वास्तव में देश को चौंकाने वाली बात है। और हमारे यहाँ के खैराती किसी और प्रपंच में जुटे हुए हैं, इसका जिक्र नहीं कर रहे। मतलब ये भी समझ लिए किस तरह से बिक चुके हैं कि इनको देश हित, देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कि इतनी बड़ी घटना कि उत्तराखंड में अचानक 1,000 मजारें, अभी तो मनीष जी जांच में 1,000 आई हैं, अभी न जाने कितनी होंगी, न जाने कितनी होंगी। और ये सोचिए कि उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार थी, तो पकड़ ली गई, जब हल्ला मचा, जांच हो गई। पश्चिम बंगाल बंगाल में क्या स्थिति होगी, वहां कौन जांचेगा, वहां कौन जांचेगा। ये बहुत बहुत खतरनाक या चिंताजनक संदेश है। और मेरे ख्याल उत्तराखंड से, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां रातों रात 1,000 बना दी। और वहां मुख्यमंत्री का बयान है कि जब खोदा गया तो वहां नीचे कुछ, कोई अवशेष नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये इसका मतलब ये किसी और इरादे से बनाई जा रही थी, ये अड्डे बनाए जा रहे थे दुश्मनों के लिए। बहुत खुलकर कहना चाहिए कि जब वहां कोई आदमी दफनाया ही नहीं गया था, तो काहे की मजार, ये अड्डे बनाए जा रहे थे देश के दुश्मनों के लिए। और मैंने कहा चीन से सटी जो है, तो वो चीन इस हिसाब से, उसने चीन के पैसे से आए हैं ये। इनकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी को ये इस पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, उन्होंने इसको पकड़ लिया, ये बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन ये उनके बस का नहीं है, ये पूरा मामला एनआईए को सौंप देना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ये कौन सी साजिश के तहत एक साथ 1,000 मजारें बनाई गई हैं, और चीन की सीमा से सटे हुए प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर चीन कोई लंबी योजना बना रहा है, जिस योजना के तहत ये मजारें यहाँ इन लोगों के हाथ द्वारा बनवाई गई हैं। बिल्कुल सर। हम नेशनल कैपिटल में रहते हैं, तो हम तो अक्सर दिल्ली में देखते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए उनके लिए बहाना होता है कि यहाँ मुसलमानों का शासन था, मुगलों का शासन था, और सड़कों पे जहां तहां मजार और मस्जिद बना रखा है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पे तो बिल्कुल एकदम रोड पे, बीच रोड पे है। इंडिया गेट पर बिल्कुल बीचों बीच में बनाया हुआ है मजार। लेकिन देवभूमि में एकाएक ये होना, आप जो इशारा कर रहे हैं, वो बहुत गंभीरता से है कि सीधे तौर पर ये एनआईए को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, ऐसा नहीं कि पुष्कर सिंह धामी 2-4 जगहों पे बुलडोजर चला दें योगी स्टाइल में। यदि उत्तराखंड जो बॉर्डर स्टेट है वो भी चाइना से, क्या एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये खेल हो रहा है। सिर्फ उन मजारों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बल्कि इसकी जांच एनआईए से होना चाहिए कि किस षड्यंत्र के तहत ये खेल हुआ। ये हाँ, ये भारत के हुआ खिलाफ क्यों। साजिश है। और जो आप कुछ साथी इशारा कर रहे हैं, ये मजार जो फ्लाईओवर्स पे हैं, ये वॉच पॉइंट हैं, ताकि वहां से नीचे पत्थर बरसाए जा सकें किसी रामनवमी पर, किसी हनुमान जयंती पर, किसी दुर्गा विसर्जन के समय में। क्योंकि ऊंचाई से अक्सर, इसीलिए जो केजरीवाल का जो ताहिर हुसैन था, उसने छत का प्रयोग किया। आमतौर पे मस्जिद के छत, ऊंचाई से ये जिहादी ये खेल ऐसे ऐसे अवसर पे करते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि फ्लाईओवर पर, चौंकाने वाली बात है कि फ्लाईओवर पर किसको दफना दिया गया और ये कैसे बन गया। ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक खेल है। और
जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, हम ये मांग करते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कि इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच हो। सिर्फ राज्य सरकार उन मजारों पर जो बुलडोजर चलवा रही है योगी स्टाइल में, सिर्फ वहां तक नहीं मामला जाना चाहिए, ये मामला आगे तक जाना चाहिए।